बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख और शहरियत छठी जमात के लिए वैदिक तहज़ीब। इसमें हमने देखा है वैदिक अदब और ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी लास्ट वीडियो में। तो अब हम देखेंगे ज़राअत, गल्लाबानी, माशी और समाजी ज़िंदगी, मजहबी तसव्वुर और निज़ाम हुकूमत। ज़राअत और गल्लाबानी और माशी समाजी ज़िंदगी। वैदिक ज़माने में ज़राअत एक अहम पेशा था। बैलों को जोतकर हलों को खेत जोते जाते थे। हलों में लोहे के फल बिठाए जाते थे। अथर्ववेद में फसलों को लगने वाले कीड़ों और फसलों को बर्बाद करने वाले जानवरों का और उनके तदारुक का बयान मिलता है। खाद के तौर पर गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। वैदिक ज़माने में घोड़े, गाय, बैल और कुत्ते जैसे जानवरों को बड़ी अहमियत हासिल थी। लेन देन के तबादले में गाय का इस्तेमाल किया जाता, इसलिए गाय को बेहद कीमती समझा जाता था। इस बात पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी कि कोई गाय चुरा ना ले। घोड़ा तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। वैदिक ज़माने के लोग उसे सीधे कर मानुस करने और रथों में जोतने के फन से बड़ी महारत रखते थे। उस ज़माने के रथों के पहियों में सलाइयाँ होती थी। ठोस पहियों की बनिस्बत सलाइयों वाले पहिए वज़न के लिहाज से हल्के होते थे और सही मानों में घोड़े जोतते हुए सलाईदार पहियों का वाला ये रथ बहुत तेज़ रफ्तार होता। घोड़े को अश्व कहते हैं। किसी इंजन की ताकत इसकी इकाई की निस्बत से नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे अश्व शक्ति यानी हाउस पावर कहते हैं। तो इस ज़माने में ज़राअत और गल्लाबानी के अलावा दूसरे कई पेशों को भी तरक्की हासिल हुई थी। कारोबार और अफराद कारीगर समाज निज़ाम के अहम जुज़ थे। शिरनी नाम से मशहूर उनकी अलग अलग अंजुमनें होती थी। इस तरह शिरनी के आला अहदेदार को सृष्टि कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे पेशों से जुड़े हुए कारीगरों की अहमियत कम होती। उस दौर के समाज में ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र जैसे तबके थे। ये तबके पेशों के लिहाज से वजूद में आए थे। बाद के ज़माने में ये तबके पैदाइश को मखलूत रखते हुए तय होने लगे, जिसकी वजह से ज़ातें वजूद में आई। ज़ात पात के निज़ाम की वजह से समाज में तफरीक पैदा हो गई। वैदिक ज़माने में मिसाली ज़िंदगी का तसव्वुर समाज में राइज था। इस तसव्वुर के मुताबिक पैदाइश से मौत तक के 4 मरहलों को 4 आश्रम कहा गया है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम था। इस ज़माने में गुरु की सोबत में रहकर तालीम हासिल की जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम के मरहले से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद जो दूसरा मरहला गृहस्थ आश्रम था, उस ज़माने में ये तोक़े की जाती थी कि मर्द अपने ख़ानदान और समाज के तय अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ को बीवी की मदद से अंजाम दे। और तीसरा मरहला यानी वानप्रस्थ आश्रम, इस मरहले में तोक़े की जाती थी कि इंसान अपने घर बार की चाहत को तर्क करके दूर हो जाए, ऐसी जगह जाकर रहे जहाँ इंसानी बस्ती ना हो, वहाँ इंतहाई सादा ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारे। चौथा मरहला संन्यास आश्रम है। इस मरहले में इस बात पर तरफ इशारा किया जाता था कि इंसान अपने सारे रिश्ते नातों को तर्क करके अपनी पैदाइशी मकसद को समझने के लिए जिए, इसी मुकाम पर ज़्यादा देर तक क़याम ना करे। फिर आता है मजहबी तसव्वुर। वैदिक दौर के मजहबी तसव्वुर के मुताबिक सूरज, हवा, बारिश, बिजली, तूफ़ान और दरिया जैसी कुदरती ताकतों को देवता के रूप में दिया गया है था। इन लोगों को ज़िंदगी देने वाला समझा जाए और इसलिए वेदों में इनसे मदद मांगी जाने लगी, दुआएं की जाने लगी। उन्हें खुश रखने के लिए इस दौर में लोग आग यानी अग्नि को मुख्तलिफ अशिया नजराने के तौर पर पेश करते थे। आग में डाले हुए इस नजराने को हवी कहा जाता था। इसी तरह अग्नि में हुई नज़र करने का अमल यज्ञ कहलाता था। इब्तिदा में यज्ञ की रसूमात की नोयत आसान थी, बाद में ज़माने में इसके रसूल में पेचीदगियाँ और मुश्किल होते चले गए, इसलिए इनकी मुश्किल रसूमात को अंजाम देने के लिए पुरोहितों का इस्तेमाल में इजाफा हो गया। वैदिक ज़माने के लोगों इस बात पर गौर ख़ौस किया करते थे कि कायनात का निज़ाम किस तरह चलता है। मौसम गर्मा के बाद मौसम बरसात आता है, मौसम बरसात के बाद मौसम सरमा का आगाज़ होता है। ये तयशुदा कायनात का चक्कर है। कायनात के चक्कर और इसकी रफ्तार से गर्दिश करने वाली ज़िंदगी के चक्र को वैदिक ज़माने के लोगों ने रुत यानी मौसम का नाम दिया था। हैवानी ज़िंदगी का चक्कर भी कायनात के चक्कर का ही एक हिस्सा है। कायनात का चक्कर
किसी किसी की खराबी बिगाड़ हो जाए तो मुसीबतें आती है, इसलिए हर किसी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें बिगाड़ पैदा ना हो। कायनात के उसूलों का ना तोड़ना है और ना ही मजहबी उसूली की पासदारी समझा जाता था। निज़ाम हुकूमत। वैदिक दौर में हर देही बस्ती का एक सरबराह होता था जिसे ग्रामणी कहा जाता था। देही बस्ती के मजमे को विश कहा जाता था। विश के सरबराह को विशपति और कई विश मिलाकर एक जन बनता था और आगे चलकर इन जन से किसी इलाके में जम हो जाता था, तब उस इलाके को जनपद कहा जाता था। जनपद यानी रियासत या सूबा। जन के सरबराह को मीरप या राजा कहा जाता था। अवाम की हिफाजत करना, महसूल जमा करना, उम्दा तरीके से हुकूमत अंजाम देना राजा का काम था। अमूर हुकूमत को बेहतर और उम्दा तरीके से अंजाम देने में मौनियत के लिए राजा अफसरान मुकर्रर किया करता था। पुरोहित, पुजारी, सेनापति, सिपह सालार बेहद अहम अफसरान हुआ करते थे। महसूल टैक्स वसूल करने के लिए मुकर्रर किए हुए अफसरान को भागदूक कहा जाता था। भाग का मतलब हिस्सा होता है। जन की पैदावार यानी आमदनी से राजा का भाग हिस्सा जमा करने का काम भागदूक का होता था। राजा की रहनुमाई के लिए 4 अदारे सभा, समिति, वित्त और जिन थे। इनमें रियासत के लोग शरीक होते थे। सभा, विद्युत जैसे अदारों के कामकाज में ख़ातिन ताउन भी होता था। रियासत के मौमूर अफराद पर मुश्तमिल मजलिस को सभा, आम लोगों को जनरल मीटिंग को समिति कहा जाता था। समिति को लोगों का ताउन हासिल था। आगे चलकर वैदिक फिक्री रुझान में स्मृति पुराण नाम अदबी तख्लीक हुआ। वैद स्मृति पुराण मुकामी रुझान वगैरह पर मबनी मजहबी रुझान ने एक ज़माना गुजर जाने के बाद हिंदू नाम से अपनी शनाख्त बनाई। कदीम भारत में यज्ञ की रसूमात और ज़ात पात के निज़ाम से मुतालिक वैदिक धारा की बनिस्बत मुतवन्ना किरदार के हामिल मजहबी अफकार मौजूद थे। अगले सबक में हम उसके बारे में मालूमात हासिल